भागवत गीता। आप सब ने भागवत गीता के बारे में जरूर सुना होगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपदेश दिया जिसे गीता उपदेश के नाम से जाना जाता है। गीता का उपदेश एक ऐसा उपदेश है जो हर इंसान की समस्याओं का समाधान है। जब भी इंसान किसी समस्या में होता है तो गीता उसे सही राह दिखाती है। भगवत गीता में मनुष्य के जीवन का सार है। जो इंसान भगवत गीता का अनुसरण करता है वह जीवन में सफल होता है, या यह कहें कि जो भी इंसान मुसीबत में होता है भगवत गीता उसे मुसीबत से निकालकर उसे सही रास्ता दिखाती है। भगवत गीता में संसार के हर मनुष्य की समस्या का हल है। भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश क्यों देना पड़ा? ऐसी क्या स्थिति आ गई कि भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देना पड़ा? भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम भागवत गीता के पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग क्यों कहा गया? क्योंकि जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन योद्धा खड़े हैं। तब श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं। तब अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने उनके सगे संबंधी, उनके भाई बंधु, उनके मित्र, उनके पितामह, उनके गुरु, उनके पुत्र और पौत्र आदि सब खड़े हैं। उन सब को देखकर अर्जुन सोचते हैं कि मैं इन सब को कैसे मार सकता हूँ? यह सब तो मेरे अपने हैं। मैं अपनों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सब सोचकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है और अर्जुन शोक करते हुए अपने हथियार डाल देते हैं। इसलिए पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन की ऐसी मन स्थिति को देखते हैं तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और इसी उपदेश को गीता उपदेश कहा जाता है। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी मन स्थिति से निकालने का प्रयत्न करते हैं और उसे युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। गीता के पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। पहले 27 श्लोकों में युद्ध की तैयारी और दोनों सेनाओं के महारथियों का वर्णन किया गया है और बाकी के 20 श्लोकों में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई बातों का वर्णन है। सही मायने में देखें तो यहीं से गीता का उपदेश शुरू होता है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, ए माधव, युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मेरा गला भी सूख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से ऊर्जा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मुझ में बिल्कुल भी साहस नहीं रहा। मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष भी छूट गया। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मुझे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो यहाँ सिर्फ अशुभ ही अशुभ प्रतीत हो रहा है। इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कौन सा कल्याण होगा माधव? हे गोविंद, मुझे यहाँ इस युद्ध में कोई विजय नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी राज्य की और किसी सुख की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, जब इस युद्ध में कोई बचेगा ही नहीं तो हमें
इस राज्य का, इस सुख का और इस जीवन का क्या लाभ होगा? हे केशव, हम जिनके साथ रहना चाहते हैं, हमें जिनके साथ खुशी मिलती है, वे सभी अपने जीवन के सुखों को त्याग कर इस युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। मेरे गुरु, मेरे परिवार वाले, मेरे पुत्र, मेरे पितामह, मेरे मामा, मेरे सगे संबंधी इस युद्ध में एक दूसरे से लड़ने के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना या मरते हुए नहीं देखना चाहता, चाहे यह सब मुझे ही क्यों न मार डालें, लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता। चाहे कोई मुझे तीनों लोकों का राजा ही क्यों न बना दे, फिर भी मैं अपने इन सगे संबंधियों को नहीं मार सकता। फिर पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से के लिए मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? हे केशव, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को कैसे मार सकता हूँ? यह मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। मुझे इनको मारने में खुशी कैसे हो सकती है? बल्कि हमें तो इनको मारने से पाप लगेगा। हे केशव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके मित्र और उनके संबंधियों को मारने में कुछ भी उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही परिवार वालों को मारने में हमें खुशी कैसे हो सकती है? हे केशव, दुर्योधन की लोभ के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उसको यह नहीं दिख रहा कि उसकी वजह से उसके पूरे कुल का विनाश होने वाला है। उसको इसमें कोई दोष नहीं लगता और अपने भाइयों और मित्रों से विरोध करने में भी उसे कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन हे केशव, हमें तो पता है कि इस युद्ध में हमारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। हमें तो इस पाप को रोकने के लिए कुछ और करना चाहिए। हे केशव, आप तो यह जानते हैं कि कुल का नाश होने से धर्म का नाश हो जाता है, और जहाँ धर्म का नाश हो जाता है वहाँ हर जगह अधर्म ही होता है। हे गोविंद, जिस कुल में अधर्म ज़्यादा हो जाता है वहाँ की स्त्रियाँ भी दूषित हो जाती हैं, और जहाँ की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं वहाँ पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, और जब यह अवांछित संतानें ज़्यादा होने लगती है तो वहाँ धर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हे केशव, कितने आश्चर्य की बात है कि हम इतने बुद्धिमान होकर भी इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए, जो एक राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही परिवारजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। हे केशव, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे ऐसे बिना अस्त्र शस्त्र के भी मार डालेंगे तो भी यह मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही सगे संबंधियों को नहीं मार सकता। हे केशव, यह मुझसे नहीं होगा। और इस तरह अर्जुन यह सब कहकर शोक करते हुए, अपने बाणों का और धनुष का त्याग करते हुए रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। अब आप समझ गए होंगे कि इसे अर्जुन विषाद योग क्यों कहा गया है।